दोस्तों नमस्कार, जय श्री महाकाल। आज मैं एक ऐसे विषय पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जिसको लेकर अनेकों तरह के प्रश्न और अनेकों तरह के सवाल बार बार किए जाते हैं। जब मैं ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ाता हूँ तब भी जो लोग कुंडली दिखाते हैं उनके भी मन में प्रश्न होता है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो टेक्नोलॉजी को छोड़कर, कॉमर्स को छोड़कर, ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद छोड़कर उनको और ज्योतिष शास्त्र में प्रवृत्त होते हैं। अच्छी बात है, ज्योतिष शास्त्र में स्वागत है, सबका आना चाहिए, शास्त्र सबका है। उनका एक प्रश्न होता है कि गुरुजी हम कौन सा ग्रंथ पढ़ें जिससे हम ज्योतिषी बन जाएं। और समाज में आज देख रहे हैं, इस आपाधापी के युग में 3 दिन में ज्योतिष सिखाने वाले भी मार्केट में घूम रहे हैं। यदि मैं व्यक्तिगत मेरी बात करूं तो शुरू से ही मैंने 6ठी-7वीं क्लास के बाद से ही ज्योतिष शास्त्र में ही पढ़ाई किया है। ज्योतिष शास्त्र में ही मैंने 10वीं किया, 12वीं किया। उसी विषय को लेकर मैंने शास्त्री किया, जिसको हम ग्रेजुएशन कहते हैं। मैंने आचार्य किया। इसी विद्या में मैंने पीएचडी भी किया और पिछले 10 वर्षों से मैं किसी न किसी रूप में किसी विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। जब ऐसा प्रश्न होता है कि गुरुजी कोई एक ग्रंथ बता दीजिए कि जिससे हम ज्योतिष सीख जाएं। देखिए, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल, जो पढ़कर ज्योतिषी बनना चाहते हैं, उनका तो बिल्कुल स्वागत है और उनके लिए बिल्कुल सटीक और सही जानकारी मैं लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले ये देखिए कि ज्योतिष शास्त्र की अनेक विधाएं हैं। सिद्धांत ज्योतिष अलग है, संहिता ज्योतिष अलग है, होरा ज्योतिष जिसको आप जातक कहते हैं, जातक ज्योतिष अलग है। जातक ज्योतिष पर अधिक बल आज के समय में दिया जाता है। प्रश्न विद्या यह बिल्कुल अलग विषय है। और सामुद्रिक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आपका हस्तरेखा और पंच पुरुष के लक्षण, पंच स्त्री के लक्षण, ये सब अलग आ जाते हैं। आपके मस्तिष्क की रेखाएं, आपके हाव भाव, आपका शरीर, आपका चलना फिरना, दुनिया भर की चीजें आती हैं। मुहूर्त का विषय संहिता के अंतर्गत ही समाहित है, लेकिन वह एक बहुत बड़ा प्रकरण अपने आप में है। आप ज्योतिष शास्त्र सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र को सीखने के लिए सही उपाय, यदि आप मुझसे सही ग्रंथ का नाम पूछेंगे तो सिद्धांत ग्रंथों में तो सूर्य सिद्धांत है, सिद्धांत शिरोमणि है, पंच सिद्धांतिका है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादातर आकर्षित होता है कुंडली को लेकर, कुंडली विद्या की ओर, और जैसे ही जातक शास्त्र की ओर वह कुंडली देखने के लिए आकर्षित होता है तो वहां घुसते ही उसको पता चलता है कि यहाँ जातका अलंकार है, जातका भरण है, जातक पारिजात है, लघु जातक है, बृहद जातक है, बृहद पाराशर होरा शास्त्र है, लघु पाराशरी है, भाव कुतूहल है, जातक कुतूहल है, फल दीपिका है। दुनिया भर के ग्रंथ आचार्यों के हैं। अब उन आचार्यों के जो ग्रंथ हैं उनकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है। व्यक्ति फिर सीधे उतरने लगता है कि हिंदी में कोई ग्रंथ मिल जाए। अब हिंदी के ग्रंथों को, ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं उनको अगर हिंदी में आप पढ़ना चाहें तो उनके साथ एक और विडंबना है कि वो शास्त्र की मूल बातों को छोड़कर और मनमाना तरीके से उसका भाष्य कह लीजिए, टीका कह लीजिए, लिख देते हैं। तो आप यदि ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष को सही तरीके से सीखना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं, और ज्योतिष पढ़ना, देखिए ज्योतिष विद्या जो है वो लोक कल्याणकारी विद्या है। आप ज्योतिष को अगर गलत तरीके से पढ़ते हैं तो आप समाज का अहित कर देंगे, समाज का बुरा कर देंगे। और यदि आप सही तरीके से पढ़ते हैं, समाज का लाभ होगा, समाज उन्नति की ओर जाएगा। ऐसी परिस्थिति में करें क्या? तो मेरा यह मानना है कि ज्योतिष शास्त्र को आप पढ़ने के लिए सर्वप्रथम आप किसी भी विधा से अपनी पूरी पढ़ाई किए हो, आप टेक्नोलॉजी के फील्ड से हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं, आप आज के समय में
ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के लिए लगभग प्रत्येक राज्य में भारत के यूनिवर्सिटियां हैं, हर जगह कुछ कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं जिनमें ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाता है। तो आप वहां जाकर संपर्क करके गुरुओं से पढ़ें। उसके बाद अवस्था हो गई, उम्र हो गई, अब आप उनको नहीं कर पाएंगे, तब आप क्या करें? तो आप किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन को लीजिए और मार्गदर्शन लेके, और शास्त्र का जो ग्रंथ है, शास्त्रीय ग्रंथ है, मैं किसी प्रकाशक के हिंदी ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूं। ज्योतिष को सीखना है तो आपको शास्त्र की ओर ही प्रवृत्त होना है। और शास्त्र में आचार्य वराह मिहिर हैं, आचार्य पराशर जी हैं, आचार्य वैद्यनाथ जी हैं, आचार्य राम दैवज्ञ जी हैं। ज्योतिष शास्त्र के वैसे तो 18 प्रवर्तक आचार्य हैं, लेकिन जो आधुनिक युग के जिनको हम कह लें आचार्य, तो इन आचार्यों का, जिनमें आप फल दीपिका पढ़ लेंगे, जातक पारिजात पढ़ लेंगे, बृहद जातक पढ़ लेंगे, लघु जातक पढ़ लेंगे, जातक तत्व पढ़ लेंगे, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं, किसी भी ग्रंथ को आप आद्योपांत पढ़िए, बीच में से टुकड़े टुकड़े से पढ़ के यहां से ये पढ़ लिया, वहां से वो पढ़ लिया, आप कभी ज्योतिषी नहीं बन पाएंगे, सही मार्गदर्शन लोगों का नहीं दे पाएंगे। यदि आप मुहूर्त को जानना चाहते हैं तो आप मुहूर्त का एक ग्रंथ, या तो आप मुहूर्त का ग्रंथ जो है, मुहूर्त चिंतामणि है, मुहूर्त दीपक है, मुहूर्त गणपति है, इन ग्रंथों को आप पढ़िए। इन ग्रंथों को पढ़ करके और आप मुहूर्त विद्या में पारंगत होइए। आप कुंडली देख करके कुंडली देखना चाहते हैं, कुंडली सीखना चाहते हैं, आप लघु जातक पढ़िए, बृहद जातक पढ़िए, जातक पारिजात पढ़िए, बृहद पाराशर होरा शास्त्र पढ़िए। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनको आद्योपांत आपको पढ़ना पड़ेगा। आप वास्तु की ओर प्रवृत्त होना चाहते हैं, वास्तु के मूल ग्रंथों को, विश्वकर्मा प्रकाश है, इनको, मयमतम है, इनको पढ़िए। आप पढ़ाई स्वयं करने के साथ साथ आप एक प्रामाणिक ज्योतिषी कैसे बनेंगे? तो प्रामाणिक ज्योतिषी बनने के लिए आपके पास यदि समय नहीं है तो डिस्टेंस लर्निंग में भी कुछ यूनिवर्सिटियां, जैसे दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, आपको ज्योतिष में एमए करवाती है। उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, यहां पर रेगुलर मोड में भी और स्वाध्यायी प्राइवेट मोड में भी ज्योतिष में आप आचार्य, ज्योतिष में एमए कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम विश्वविद्यालय भारत के हैं जहां पर आप जाकर के और खूब आसानी से, आपकी सुविधा से आप पढ़ सकते हैं और एक प्रामाणिक ज्योतिषी बन सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप सही तरीके से ज्योतिष को पढ़ें और तब आप समाज सेवा करने के लिए उतरिए। तुरंत ही समाज सेवा ही मत करने लगिए, तुरंत ही मुहूर्त देखना, तुरंत ही कुंडली देखना, ये अल्प विद्या भयंकरी, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख के आप एक प्रामाणिक ज्योतिषी बन सकते हैं। मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर बात करना चाहिए, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न भी था, इसीलिए मैं आप सबके सामने आज आया हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और ऐसे ही प्रामाणिक ज्ञान के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और सही जानकारी और शास्त्रगत जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।